गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आइए आगे की तरफ पढ़ें। गुरुदेव ने कहा, एक साधु थे, बहुत से लोग उनके शिष्य बनना चाहते थे। साधु को सोना बनाने की कला थी। साधु ने कहा, जो सोना पाना चाहता है वह मेरे पास आए, परंतु शर्त यह है कि उसे 12 वर्ष तक मेरे साथ रहना होगा। सभी धीरे धीरे वापस चले गए, केवल एक बचा, वह रहा। जब 12 वर्ष बीत गया तब साधु ने कहा, आओ बेटा, मैं तुम्हें सोना बनाने की विधि बताता हूँ। सोना कैसे पैदा किया जाता है, सोना कैसे बनेगा। शिष्य ने कहा, गुरुदेव, आपके साथ 12 वर्ष तक रह करके मैं स्वयं सोना बन गया हूँ। मैं खुद ही कंचन बन गया। आपसे मुझे इतना अनन्य प्रेम मिला है, अब मैं क्या करूँगा सोना जान के। अब चाहिए भी क्या, जिसे सोना होना था वह सोना हो गया और सोना हमें नहीं चाहिए। गुरुदेव ने कहा कि देखो, आज जो है रात्रि में इंद्र कुमार और उनकी पत्नी आए थे। इंद्र जी कह रहे थे, अरे मेरी पत्नी ने तो मुझसे कह दिया है कि यदि मैं जानती कि आप दिन रात ऐसे ही हाय हाय करते रहेंगे, धन कमाने में ही लगे रहेंगे, तो मैं तो आपसे शादी ही ना करती। दिन भर आप केवल इसी में रहते हैं, मैं कभी भी विवाह न करती आपसे। बगल में पत्नी मौन बैठी थी। गुरुदेव ने कहा, इंद्रजीत 63 साल के हो गए हैं, 63, और उनकी पत्नी 50 वर्ष के आसपास। इस उम्र में जाकर के नारी ने धक्का दिया। बताओ, बच्चों की शादी हो गई, सब हो गया। अब इंसान है, इस चोट को यदि भरपूर ले तो जग जाए। मैं जगा सकता था, परंतु मैं चुप था। कोई बात नहीं, संसार है, संसार धक्के के साथ भी जगा दे तो बहुत। अभी तो माया है, माया ज़बरदस्त है, बहू की माया है, बेटे की माया है, वह भी धक्का दे तो शायद जग जाए। ये ऐसे ही करवट बदल लेंगी, आयु की सीमा नहीं रहती। जो बाद में घटना घटे उससे आप पहले ही सावधान रहो, ऐसी नौबत ही ना आए। आप कितना भी घूम लो, फिर लो, कितना भी धक्के खा लो, लेकिन वापस उसी तरफ जाते हो। हाय रे पुरुष, तू कब चेतेगा। पुनः प्रसंग को बदलते हुए गुरुदेव ने कहा, जब तक आप चेतन मंडल में प्रवेश नहीं करते तब तक भजन नहीं होता। चेतन में इच्छा, क्रिया व ज्ञान होता है, तो ज्ञान की स्थिति तब प्राप्त होती है जब स्थूल से सूक्ष्म हो, सूक्ष्म से कारण, पुनः महाकारण, तब हंसावस्था में प्रवेश करते हैं। शून्य से महाशून्य में हम आते हैं। जैसे जागृति है, स्वप्न है, सुषुप्ति है, तुरीयातीत के बाद आप्तावस्था होती है। चौथी अवस्था में तरंगे निकलती हैं, भेदभाव विहीन हो जाता है, न घृणा और न प्रेम। आत्मा के निकट आप आ जाते हैं। अभी तक आपका ज्ञान निम्न स्तर पर था, इसी के बाद आप शुद्ध चेतन होते हैं। आत्मा के बाद ही ब्रह्म का बोध होता है। परमाक्षर हर जगह है, एक जड़ में है। जब आप 5वीं स्थिति में प्रवेश करते हैं तब हंसा अवस्था आती है। बचपन में ताऊ जी ने कान उमेठा था, आप भूल गए।
परंतु उनको देखकर आप घृणा करते हो। यह आपकी अचेतन अवस्था है, तुरीय अवस्था। अचेतन में देखने की गहराई ही तुरीय अवस्था है। अचेतन में पड़ा बीज आपके भविष्य को नष्ट कर देता है। यह अचेतन में देखने की ताकत है। तुरीयातीत अवस्था ही समाधि की अवस्था है। जब आप इसमें प्रवेश करते हैं तो सारा व्यापार मिथ्या लगता है। आप्त अवस्था भी यहीं से प्रारंभ होती है। यहाँ से जो वाणी निकलेगी वह ज्ञान की निर्झर धारा होगी। जब तक तुरीय अवस्था में प्रवेश नहीं करते तब तक आपका प्रेम उज्जवल नहीं होता। आप आगे बढ़ने के लिए साधना को बनाए रखें। इसके बाद 14 मई सन 1994 आज प्रातः गुरु वंदना, आरती और चरणामृत के बाद प्रातःकालीन कार्यालय पे हम लोग चले गए। आज दोपहर में 6 वर्ष आस्था को लेकर के 16 वर्ष के सचिन तक के बच्चे को रहना है। सभी दोपहर 1 बजे तक आ गए। सभी की परीक्षाएं समाप्त हो चुकी थी। परिणाम सबका आ चुका था। सभी बच्चे निकल करके दूसरे कक्षा में चले गए थे। उन सभी बच्चों ने मिल करके दोपहर में खिचड़ी बनाई। फिर खेलकूद हुआ। शाम को सब्जी और रोटी बनाई। ये सभी बच्चों ने सारा कार्य स्वयं किया। एक अजीब सी उत्साह थी बच्चों में। सब गुरुस्थल पे रह रहे थे। सभी बच्चे एक जैसे हो गए थे। सायंकाल में गुरुदेव ने कहा, एक महात्मा कहा करते थे, जब तक शिष्य रहोगे तुम कुछ नहीं प्राप्त कर सकोगे। तुमको गुरु के वचनों पर चलना होगा। तुम्हें भी उस ज्ञान को जानना होगा। जानने की इच्छा होगी तब तुम आगे बढ़ोगे। तुम स्वयं में तुम्हारे में गुरुता का भाव आएगा। कसरत कर रहे हो तब तक तुम्हें कुछ नहीं होगा। जब यह भाव आएगा कि इस कसरत को करने से मेरा शरीर बन रहा है, हम कुछ हो रहे हैं, तब वह कसरत अपना काम करना शुरू करती है। वैसे ही साधना के क्षेत्र में भी होता है। यह कोशिश करते रहना चाहिए कि आपकी स्थिति गुरु के द्वारा बताई गई स्थिति में पहुंच रहे। आप जिस दिन यह भाव नहीं आएगा तब तक आप आगे नहीं बढ़ेंगे। सब कुछ आपका छूट जाएगा, यहीं पर रह जाएगा। जब तक दूसरा बर्तन मांज रहा है तब तक तुम अज्ञानी बने रहोगे। स्वयं को देखो, तुम स्वयं बर्तन मांजो। गुरु का भाव अर्थात शरीर के मूल तत्वों को तुम मांजने का कार्य करो। स्वयं को जानने का काम करो। जब तक आम कच्चा रहता है तभी तक लार आता है, पक जाने पर लार नहीं आता। उसी प्रकार जब आपकी स्थिति पक जाती है तो लोग उसे पकड़ना चाहते हैं, उसके साथ हो लेते हैं ताकि संसार के पारावार से वह निकल सके। हीरा जब तक तराशा नहीं गया वह कच्चा रहता है। जब वह पक जाता है, तराश दिया जाता है, तो उसकी चाहत बढ़ जाती है और सभी उसको चाहने लग जाते हैं। गुरुदेव ने कहा, कुछ समय पहले अखबार में खबर छपी थी, एक गिद्ध मर गया और गिद्धिनी उसी जगह पर बैठी रही। 10-15 दिन तक वह बिना कुछ खाए पिए वह गिद्ध के पास ही बैठे बैठे वह भी मर गई। उसने भी अपना प्राण त्याग दिया। यह उसका प्रेम है। आप ऐसा प्रेम कर सकते हैं? मेरा प्रेम अब इंतज़ार का हो गया है। अब मैं इंतज़ार करता हूँ कि तुम कब आओगे। कहीं ऐसा तो नहीं मैं उड़ जाऊँ और तुम पड़े के पड़े रह जाओ। गुरुदेव ने
नगवा के महापुरुष की चर्चा करते हुए कहा, अच्छा, इसको हम लोग कल पढ़ेंगे। आइए गुरु वंदना करें। ओंकार मंगलम गुरु मंगलम गुरुदेव मंगलम। ओम मंगलम 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 ओंकार मंगलम गुरु मंगलम गुरुदेव मंगलम। बोलिए सद्गुरुदेव महाराज की जय। सद्गुरु तुम्हें शत शत नमन, सद्गुरु तुम्हें शत शत नमन, सद्गुरु तुम्हें शत शत